आप जितना दबाना चाहो हमारे को दबा दो, हम दबते रहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ मरेंगे। आप जेल में डालना चाहो जेल में डाल दो। ये कौन सा कानून कि 60 आदमी 107 105 में गिरफ्तार हुए, 30 आदमियों को रात को 12 बजे ही उनके स्वयं के बचत में जमानत दे दी जाती है, और मुस्लिमों को 30 आदमियों को 3 दिन बाद तस्दीकशुदा जमानत मांगते हैं। क्या ये आपका कानून है? ये आपका न्याय है? शर्म आनी चाहिए। मैं क्या प्रशासनिक अधिकारी को मैंने नकलें भी मांग रखी है। मैं जोधपुर हाईकोर्ट तक जाऊंगा इस काम को लेकर, मगर कितना बकवास करोगे आप यार? हम गलत तक कर चुके हैं, हम गलत तक कर चुके हैं। और हम नमस्कार, आप देख रहे हैं भोज पत्रिका और मैं हूं आपके साथ संवाददाता। मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग शुक्रवार को एकत्रित होकर अंजुमन कमेटी आम मुसलमान के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पहुंचू और 20 मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम किया सौंपा। इस दौरान अंजुमन कमेटी ने चेतावनी दी कि यदि 7 दिनों में उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो चमन चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन में 14 सितंबर की घटना की निष्पक्ष जांच करने और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। ज्ञापन में अन्य मांगों में वक्फ संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त करवाने, RMHIS क्षेत्र में बिना नोटिस से तोड़ी गई केबिनों का मुआवजा दिलाने, कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करने और नगर में धार्मिक स्थलों की तय परिधि में गुटखा तंबाकू की बिक्री रोकने की बात कही है। बुजुर्गों भाइयों, ये आज अपना दूसरा ज्ञापन है। दूसरा ज्ञापन भी दिया जो प्रशासन और पुलिस अधिकारियों प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि ज्ञापन देना और धरना देना शांति प्रिय जो कौम है वो एक मुस्लिम है। इस्लाम में भाईचारा बढ़ाता है। इस्लाम में लिखा है कि भाई एक दूसरे के दुख सुख में काम हो, इसे भाईचारा कहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम कोई अभद्र नारा लगाएं, हम नहीं चाहते हैं कि कोई आपस में कड़वाहट पैदा हुए, मगर आप लोगों की मौजूदगी में बड़े शर्म की बात है, पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में इस तरह बेहुदा नारे लगाए और पुलिस मुख दर्शक बनी रही। आपको मालूम है एक दिन में 2-2 जुलूस निकलते थे, मगर बिगर परमिशन हमने प्रशासन से निवेदन किया, हमने स्वीकृति ली, उसके बाद हमने शांतिपूर्वक मौन जुलूस के रूप में यहाँ एसडीएम साहब के कार्यालय में हाजिर हुए। आपको मालूम है कि किस तरह के नारे लगाए। मैंने एक FIR भी दी है कि इस तरह के नारे लगाए, हिंदू हिंदू हिंदुस्तान कट्टे जाओ पाकिस्तान। अरे इस देश को आजाद कराने में सिर्फ मुस्लिम ही थे, मुसलमान है इस देश को आजाद कराने में। हम यहाँ पैदा हुए, यहाँ मरेंगे, यहाँ रहेंगे। आप किस हालत में रखोगे हमारे को? आप हमारे को किस हालत में रखना चाहते हो? आप हमारे को किस हालत में रखना चाहते हो? मार लो, काट लो, आपकी इच्छा जो कर लो। हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम यही मरेंगे। हम भाईचारा चाहते हैं, हम एक दूसरे से कटवाट पैदा नहीं करना चाहते हैं। कि जिस तरह की जो यातनाएं हुई है, अब तक जो कार्रवाई हुई है, पुलिस और प्रशासन को मालूम है कि आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हो और एक तरफा कार्रवाई अब तक होती है। ये इसका मतलब आप प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आपने जिस तरीके से जो एक तरफा कार्रवाई की है, मुसलमान मुद्दत बन के नहीं रहेगा। ध्यान रखना, सभी हमारे सभी का इम्तिहान मत लो, हमारे सभी का इम्तिहान मत लो। हम बहुत गमशुदा, हमने काफी यातनाएं देखी है, हमने काफी दंगे देखे हैं, मगर इस तरह की जो यातनाएं और इस तरह का प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा, बड़े दुख की बात है और शर्म की बात है कि मस्जिद में नमाज आने का रास्ता 2.25 महीने से बंद कर रखा है इन्होंने। क्या प्रशासन की आंख मूंद रखी है? प्रशासन को मालूम नहीं है? तो मैं प्रशासन के इस माध्यम से मैं ज्ञापन में भी दे दूंगा कि अगले 8-7 दिनों के अंदर हमारी मांग मंजूर नहीं हुई तो इस्लामिया मदरसा 4 अंजुमन कमेटी के सामने आम मुसलमान औरतों और आदमियों के साथ धरना देंगे। हम उसके धरना देंगे और आपने हमारे दोस्तों ताली बजाने का काम नहीं है, ये रंजक का काम है। और आप ये कहते हो ना एक तरफा मुस्लिमों के साथ आप अत्याचार नहीं करो, मीट की दुकानें बंद कर दो, मुर्गे की दुकानें बंद कर दो, अंडे की, क्या बीड़ी सिगरेट गुटखा के लिए राज्य सरकार ने इनको अनुमति दे रखी है? प्रशासन आंख मूंद के एक तरफा कार्रवाई कर रहा सिर्फ मुसलमानों के लिए।
सिर्फ मुसलमानों के लिए एक तरफा कर, क्या अन्य समाज के लोगों ने, हिंदू समाज की दुकानों में मीट की दुकान है, क्या एक ने भी अप्लाई किए? नहीं कि उनको डर है कि प्रशासन हमारे साथ है। हमारे जितने भी मुस्लिम भाई है उन्होंने दुकानें के लिए अप्लाई किया, वो दायरे में आती है। ईमानदार हमें लाइसेंस दिलाया जाए या उसमें नरमी बरती जाए या फिर अन्य समाज के साथ भी सख्ती की जाए। आपको मालूम होनी चाहिए समाज की एक तरफा केबिनेट आपने उठवाई। आज बड़गला गेट के बाहर गुटकों की केबिलों की लगी हुई है, आज बस स्टैंड पे लगी हुई है। क्या मुस्लिम समाज तो इसके हकदार नहीं है? हम यहाँ के नागरिक नहीं है? यहाँ के हम यहाँ के नागरिक नहीं है क्या? प्रशासन को कुछ सोचना होगा। हमारे धार्मिक स्थल का है, मुआयना करा रहे। मैं तो कह रहा हूँ 2001 के बाद चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जितने भी धार्मिक स्थल है उन सबको हटाया जाए। अगर हमने गलत बनाए सबसे पहले हमारे तय गया। आप वन विभाग में बता रहे हो कि मिस्किन बाबा वन विभाग, क्या आपकी यहाँ के मंत्री यहाँ के धार्मिक कितने स्थल वन विभाग में है? आपको जानकारी नहीं याद नहीं है? कितने धार्मिक स्थल वन विभाग की भूमि पे है, कितने राजस्व की भूमि पे है, कितने देवस्थान की भूमि पे है? आपको जानकारी नहीं। मगर नहीं, आप प्रशासन ऊपर के दबाव से आप भी क्या करें, हम आपको भी क्या करें, आप ऊपर के दबाव से काफी विचलित है और आप दबाव में रहेंगे तो हमारे सिवाय कोर्ट जाने का और कोई रास्ता नहीं है। आप ये मत समझ रहे हैं कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे, मत करो आप कार्रवाई हम कोर्ट के माध्यम से नियम के अनुसार नियमों को रखते हुए हम कार्रवाई करेंगे। और साथ में हमारा ज्ञापन भी दिया मीणा भाई नरेश मीणा, जो कि देवड़ी उड़ियारा से विधानसभा चुनाव लड़ा था, उसके साथ भी जो अत्याचार हुआ और वहाँ की दुकानें जलाई गई है, वो वहाँ की गाड़ियां जलाई गई है, इस ज्ञापन में भी हमने लिया। हम उनकी भी रिहाई की मांग करते हैं और डिस्ट्रिक्ट चार्ज की मांग करते हैं। दूसरे दोस्तों, ये जिस तरह आप शांतिपूर्वक ज्ञापन में आए, ज्ञापन में आप इत्तेफाक से, मोहब्बत से, कोई भी आपको शिकवा शिकायत है प्रशासन से तो आप मेरे को कहें, सीधे आप किसी से उड़ने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी व्यक्ति प्रशासन से उड़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी शिकवा शिकायत है तो आप कमेटी से राब्ता करिए। कमेटी आपकी बात नहीं सुनती है तो कमेटी के खिलाफ आप कार्रवाई करें। ये भी नहीं कि हम आपसे बंधे हुए हैं, कोई हम गलत निर्णय लेते हो तो आप हमारे को दबा सकते हो, मगर हम इस गांव में और भाईचारा, हिंदू मुस्लिम किस तरह एकता हो, वो हम भाईचारा और माहौल को नॉर्मल पैदा करना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, ये समय बहुत नाजुक है और ये दौर है पूरे हिंदुस्तान में चल रहा, कोई जहाजपुर में नहीं चल रहा। ये दौर है, गुजर जाएगा, ऊपर वाला बख्शेगा नहीं। ये अधिकारी आंख मूंद के देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अधिकारियों को मैंने भी देखा कि किसकी औलाद लड़ी है, किसकी अंधी है, किसकी पागल है, जिसने पक्षपात किया, गरीबों के साथ जो पक्षपात किया है उसका नतीजा ऊपर वाला के हाथ है, अपने हाथ में नहीं है। वो ऊपर वाला इसका रिजल्ट देगा। आप जितना दबाना चाहो हमारे को दबा दो, हम दबते रहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ मरेंगे। आप जेल में डालना चाहो जेल में डाल दो। ये कौन सा कानून के 60 आदमी 107 105 में गिरफ्तार हुए, 30 आदमियों को रात को 12 बजे उनके स्वयं के बचत में जमानत दे दी जाती है, और मुस्लिमों को 30 आदमियों को 3 दिन बाद तस्दीकशुदा जमानत मांगते हैं। क्या ये आपका कानून है? ये आपका न्याय है? शर्म आनी चाहिए। मैं क्या प्रशासनिक अधिकारी को मैंने नकलें भी मांग रखी है। मैं जोधपुर हाईकोर्ट तक जाऊंगा इस बात को लेकर, मगर कितना बकवास करोगे आप यार? हम गलत तक पढ़ चुके हैं, और हम इसके साथ ही ऐतिहासिक परकोटे पर अवैध रूप से बनाई गई दुकानों का अतिक्रमण हटाने, साबरा रोड बाईपास से तालाब की पाल पर हुए अवैध कब्जों को मुक्त करवाने और वर्ष 2001 के बाद बने धार्मिक स्थलों को हटाने की मांग भी उठाई गई। इस दौरान अंजुमन सदर नज़ीर सरवरी, वक्फ बोर्ड सदर नसीब पठान, पूर्व चेयरमैन शरीफ चीता, एडवोकेट फारूक अली और जामा मस्जिद व तकिया मस्जिद के पेश इमाम सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कमेटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगों को अनदेखा किया गया तो बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।